मन अति सुंदर, एक रहस्यमयी शादी और प्रेम की अग्नि परीक्षा। मित्तल हवेली आज रोशनी से जगमगा रही थी। हर तरफ फूलों की खुशबू, शहनाइयों की मधुर धुन और रिश्तेदारों की चहल पहल थी। आज इस घर में शादी थी, पर यह शादी जितनी भव्य दिख रही थी उतनी ही रहस्यमयी और दर्दनाक मोड़ लेने वाली थी। हवेली के आंगन में सजी रंगोली, दीवारों पर टंगी झालरें और मंडप के नीचे जलते हवन कुंड, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन इस सपने के पीछे कई ऐसे सच छुपे थे जिनका खुलासा होते ही सबकी खुशियां मातम में बदलने वाली थी। दादी का फैसला और शादी की जिद। मित्तल परिवार की मुखिया दादी आज बेहद खुश थीं। उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उनके सबसे प्यारे पोते प्रथम की शादी आज होने जा रही थी। दादी का मानना था कि एक बार प्रथम की शादी हो जाए तो घर की सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। दादी ने पूरे विश्वास के साथ ये मान लिया था कि मंडप में बैठा दूल्हा प्रथम ही है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि परिस्थितियां कुछ और भी हो सकती हैं। उनका बस एक ही सपना था, प्रथम को शादी के बंधन में बंधा हुआ देखना। दूसरी ओर दुल्हन बनी निहारिका लाल जोड़े में सजी धजी बैठी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये शादी उसके लिए खुशी कम और मजबूरी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो यही सोचकर खुद को समझा रही थी कि शायद यही उसकी किस्मत है। राधा का गायब होना। इसी बीच घर के एक कोने में खलबली मची हुई थी। राधा, जो प्रथम की सच्ची प्रेमिका थी, अचानक घर से गायब हो चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां गई। जब ये बात प्रथम तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन था कि राधा उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। उसका दिल कह रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। प्रथम ने जब मामी और हमी से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई। मामी रोते रोते बोली, बेटा, हमें नहीं पता वो लोग कौन थे। 4 आदमी थे, सबने चेहरे ढके हुए थे। किसी ने पीछे से रुमाल सुंघा दिया और हम बेहोश हो गए। ये सुनते ही प्रथम को याद आया, वो 4 आदमी जो शादी की सजावट के नाम पर आए थे। उन्होंने कुछ खास किया नहीं था, लेकिन एक बड़ा संदूक लेकर वापस चले गए थे। प्रथम का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि राधा को उसी संदूक में भरकर ले जाया गया है। गिरा हुआ मोबाइल और टूटा हुआ ब्रेसलेट। प्रथम उसी जगह पहुंचा जहां सजावट करने वाले आखिरी बार दिखे थे। वो किसी को कॉल करने ही वाला था कि अचानक उसका मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मोबाइल उठाते वक्त उसकी नजर जमीन पर पड़े एक ब्रेसलेट पर पड़ी। वो ब्रेसलेट राधा का था। प्रथम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से ब्रेसलेट उठाया और बुदबुदाया, राधा, अगर तुमने ये ब्रेसलेट यहां गिराया है तो इसका मतलब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। उस ब्रेसलेट को देखकर प्रथम को एहसास हो गया कि राधा को जबरन कहीं ले जाया गया है। प्रथम का बड़ा फैसला। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि शादी मंडप में चल रही थी। दादी किसी भी हालत में शादी रुकने नहीं देना चाहती थी। तभी वहां सोनू आ गया, राधा का भाई। प्रथम के दिमाग में अचानक एक खतरनाक लेकिन जरूरी योजना आई। उसने सोनू को एक तरफ ले जाकर सारी सच्चाई बताई और कहा, सोनू, मुझे राधा को बचाने जाना है, लेकिन अगर मैं गया तो शादी टूट जाएगी। दादी यह सहन नहीं कर पाएंगी। तुम्हें मेरी जगह मंडप में बैठना होगा। सोनू पहले घबरा गया, लेकिन बहन की जान का सवाल था। उसने हाँ कर दी। प्रथम ने सोनू को दूल्हे का सेहरा पहनाया और खुद चुपचाप सोनू की बाइक लेकर निकल पड़ा अपनी पत्नी राधा को ढूंढने। रजनी का शक। उधर मंडप में बैठी रजनी प्रथम की मां को कुछ अजीब लग रहा था। वो बार बार दूल्हे को देख रही थी। प्रथम ऐसे नहीं है, उसने ओमकार से कहा। वो कभी इतनी जल्दी शादी नहीं करता, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन आज ये लड़का बिल्कुल बेपरवाह है। ओमकार भी असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने बात टाल दी। शायद दादी की तबीयत की वजह से प्रथम ऐसा कर रहे हों। लेकिन रजनी का शक गहराता जा रहा था। राधा की नीलामी और शेख का भेष। दूसरी ओर प्रथम राधा की तलाश करते करते शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचा। मार्केट में उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे राधा यहीं कहीं है। जांच पड़ताल करने पर उसे पता चला कि एक लड़की को बेचने की तैयारी हो रही है, और वो लड़की कोई और नहीं, राधा थी। प्रथम ने बिना वक्त गंवाए एक बड़ा जोखिम उठाया। उसने शेख का भेष बनाया, महंगे कपड़े, नकली दाढ़ी और भारी आवाज। जब वो वहां पहुंचा तो सब लोग खुश हो गए। आज तो बड़ा खरीदार आया है। किसी को शक नहीं हुआ कि ये वही आदमी है जिसकी पत्नी को वे बेचने जा रहे हैं। प्रथम ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से सही मौके पर राधा को छुड़ा लिया। राधा की आंखों में डर था, लेकिन जब उसने प्रथम को देखा तो उसकी जान में जान आई। शादी का सच सामने आता है। इधर मित्तल हवेली में शादी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी।
पंडित जी ने मंत्र पढ़े। अब वर वधू को सिंदूरदान करना होगा। जैसे ही दूल्हे ने निहारिका की मांग में सिंदूर भरा, पंडित जी ने कहा, अब वर अपना चेहरा दिखाएं। सेहरा उठा और अगले ही पल पूरे मित्तल परिवार में भूचाल आ गया। वहां प्रथम नहीं बल्कि सोनू खड़ा था। निहारिका की हालत खराब हो गई। वो चीख पड़ी, ये कौन है? मैंने किससे शादी कर ली? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो कांपती आवाज में बोली, प्रथम ने ये क्या कर दिया? पूरा परिवार सदमे में था। आने वाला तूफान। प्रथम अभी राधा को सुरक्षित लेकर लौट ही रहा था कि उधर घर में कोहराम मच चुका था। दादी का गुस्सा, निहारिका की टूटती उम्मीदें, परिवार की बदनामी, सब कुछ एक साथ टकराने वाला था। अब सवाल ये था, क्या दादी प्रथम को माफ कर पाएंगी? निहारिका की जिंदगी का क्या होगा? क्या राधा और प्रथम का प्यार इस अग्नि परीक्षा से गुजर पाएगा? मन अति सुंदर की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता, हर फैसला और हर भावना की परीक्षा होने वाली है।